मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज कल मेरी दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे उठता हूँ, जो मेरी आजकल डेली रूटीन चल रही है। और आजकल का मतलब कि 4-5 दिन हो चुके, 5 दिन हो चुके हैं जब से मैं आया हूँ, तब से यही रूटीन है। 5:30 बजे मैं उठता हूँ और उसके बाद नहा धो के, जो कि मैं कई बार 3-3 दिन टाल देता था, 2-2 दिन टाल देता था, वही नहा धो के, वो भी नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से, कोई गीजर वाला पानी नहीं। तो ये रूटीन बन रही है। होली होली शायद मैं बना पाऊँ, मेरे को लग रहा है कि 21 दिन कर लिया ना, तो उसके बाद तो ये बन ही जाएगी। तो टचवुड बनी रहे। और मैंने कहा आप लोगों को भी बता देता हूँ, फिर आप मेरे को कमेंट करोगे अब क्या हुआ तुम्हारी रूटीन का इसलिए कि मेरे को मोटिवेशन मिले, है ना। और फिर उसके बाद मम्मी का, जो आपको पता है कि पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा ध्यान है ना। और फिर सुबह सुबह वो उठ नहीं पा रही हैं आजकल, और उनको नहा धोने से मना किया है मैंने। वो सब कुछ सह सकते हैं, मगर ये नहीं सह सकते कि सुबह सुबह पूजा पाठ ना हो। तो सुबह सुबह आके मैं मंदिर पूजा पाठ कर देता हूँ, धूप अगरबत्ती कर देता हूँ और पानी बदल देता हूँ, तुलसी को भी पानी चढ़ा देता हूँ। जो मम्मी की रूटीन है वो मैं सारा कुछ फॉलो करता हूँ। तो जय माता दी। मुझे नहीं पता इससे मेरे भगवान तो खुश होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं श्रद्धा के साथ करता हूँ, मगर मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरे को इतना पता है। जो यहाँ पे अंदर बैठी है ना मेरी माँ, मेरे भगवान, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्योंकि काम वाली भी नहीं आ रही है, और नहीं, अभी उसके बाद मैं जाऊंगा बकरी का दूध लेने। तो मैं इतने दिनों से दिखाने आया क्योंकि लगा रहता था, मैंने कहा आज सबको बताते हैं। तो आज मैं 5वां दिन है, बकरी का दूध लेने जा रहा हूँ। सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, स्कूटी पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए जैकेट जूकेट पहन के निकल पड़ा हूँ। और ये डोलू, ये देखो निक्कू सा यहाँ पे रख लिया है, इसमें आराम से आ जाता है आधा किलो तक। आधा किलो से ज़्यादा ही आ जाता है दूध, मगर हमें इतना नहीं चाहिए, हमें पाइए ही चाहिए। और हम निकल पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनको एड्रेस नहीं पता, पटियाला से हैं, वो जानना चाहते हैं, सियोना चौक आपने पहुंच जाना है, वहां से आपने राइट मुड़ जाना है। और किसी से भी पूछ लेना यहाँ पे बकरी वाली गली क्या है, ये अंबुजा सीमेंट लिखा हुआ है ना, इससे अगली गली ये राइट को मुड़ना है आपने। और यहाँ से आप अंदर जाओगे तो सीधा आगे को जाते रहना है। यहाँ पे ये बकरी वाली गली है, आप किसी से भी पूछ सकते हो बकरी वाली गली कौन सी है। और यहाँ पे कच्चे से घर दिखेंगे, तो यहाँ पे आपने अपनी स्कूटी साइकिल की ब्रेक मार लेनी है और इनसे दूध मांग लेना है। ये देखिए बकरी का दूध ले आया हूँ, ताज़ा ताज़ा। अमृत है ये, अमृत, सेल बढ़ाने के लिए। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है, फिर वहाँ पे आप खड़े रहो, उनको आवाज़ मारो और बोलो जितना दूध लेना है। बहुत जेन्युइन रेट है, मेरे को तो सही लगा उनका। और क्योंकि हमने 1-2 जगह पहले भी लिया है, बहुत महंगा लगाते थे, उसके चक्कर में एक घटना भी हो गई। मैं भी होता बकरी का दूध। स्वाद नहीं लगता आपको? तू भी पिला थोड़ी सी। नहीं, थोड़ा सा ही है, देखो। मैंने बताया ना जेन्युइन रेट है। तो पहले दिन पता क्या हुआ, मैं लेने गया, या दूध मैं लेके आया सुबह सुबह, और ना मम्मी ने कहा, मैंने कहा मम्मी कितना होता है, कह रही, मैंने कहा लीटर ले आता हूँ। तो ये कह रही नहीं नहीं, साथ के साथ ही पीना होता है, ताजा ताजा ही, जितना भी हो। तो कह रही लीटर तो ज्यादा हो जाएगा, तू 100 रुपये का ले आ। मैं कहा लीटर कितने का? कह रही 450-500 रुपये लीटर है। तो मैंने कहा ठीक है, 100 रुपये का पाइया सा होएगा, ले आऊंगा। मैं कहा महंगा होगा भाई, अमृत चीज़ है इस टाइम पे, तो सेल बढ़ाने के लिए लोग सभी पी रहे हैं और मिलता नहीं है कहीं भी, है ना। तो मैं हो गया इतना रेट होगा, तो मैंने जाके उसको 100 रुपये का कहा कि दे दो। तो वो थे बड़े ईमानदार लोग, बड़ा जेन्युइन रेट रखा हुआ है मैंने, तभी आप लोगों को भी एड्रेस शेयर किया। ऐसे लोगों की ना, जो पब्लिसिटी करवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, माउथ पब्लिसिटी अपने आप होती है, क्योंकि अच्छे लोगों का काम अच्छा ही होता है। तो मैं गया, तो उन्होंने आधे किलो से ऊपर दे दिया, आधे लीटर से ऊपर दूध था, डोलू भर के दे दिया उन्होंने, जो मैं लेके गया था अभी। तो मैं घर ले आया तो मैंने मम्मी को दिया। मम्मी, हाँ, मम्मी को गिलास, बड़ा गिलास भर के दिया। मम्मी पी रही है, कह रही यार दूध तो स्वाद है, मगर इसमें बकरी जैसा, मतलब कि वो स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा था ना बिल्कुल। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर वैसा ही स्मेल आएगी आएगी। तो ना मम्मी कह रही भाई ये कहाँ से लाया, और दूध भी तू बहुत ज़्यादा ले आया। मैंने कहा कहीं उसने गाय का तो नहीं दे दिया? मैंने तो सिर्फ दूध मांगा, क्योंकि वहाँ बकरी वाले ही खड़े थे सारे। मैंने कहा बकरी के दे रहे हैं, फिर मैंने दूध ले आया, मेरे को भी डाउट हो गया। तो मम्मी कह रही भाई ये तो फिर गाय का दूध है, तू तो मेरे को गाय का दूध पिलाई जा रहा है, तभी तो इस रेट में दिया है। तो मैं कहा इतना रेट फिर भी महंगा नहीं होगा फिर मैं गया वापस। तो ना मैं फिर डोलू ले गया, मैं कहा अगर गाय का होगा तो फिर मैं कह दूंगा कि अभी बकरी का दे दो, गाय का तो ले लिया। तो फिर मैं उधर गया, तो उन्होंने कहा, वो भाई साहब चिढ़ गए, भाई ये मेरे पे शक कर रहा है। मैंने बोला कि आपने गाय का दूध दिया मेरे को? वो कह रहे इधर आ, अंदर आ। मेरे को अंदर ले गए, उधर बकरियां दिखाई, कह रहे ये देखो हमारे पास सिर्फ बकरियां हैं। मैंने कहा ओके 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 मैं चुपचाप आ गया। मैंने कहा मम्मी वहां से सिर्फ बकरियां हैं, आपने मेरी बेइज्जती करवाई, मेरे को दोबारा इतनी दूर भेजा।
तो ये कांड हुआ पहले दिन। तो टेस्ट कैसा होता है मम्मी ये बकरी के दूध का? थोड़ी सी पी के देखो। मैंने नहीं पीना। अरे थोड़ी सी पी के तो देख। नहीं। अरे क्या हो रहा है? थोड़ा सा अलग है, समझ जाती है थोड़ी। थोड़ा सा अलग है दूध बकरी का। चलो ठीक है भाई, यार बकरियों को बहुत बहुत थैंक यू जो इनके सेल बढ़वा रही है। तो नारियल पानी अपना काम करता है, कीवी अपना काम करता है, मगर सबसे रामबाण जो इलाज है वो है बकरी का दूध। बकरी का दूध है ना, ये बकरी का दूध से मम्मी ये बहुत जल्दी एक्टिव हो रहे हैं। हाँ। और सभी सेल भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आज हम दोबारा सेल चेक करवाएंगे मम्मी के कितने सेल बढ़ गए हैं। तो अभी फिर मैं अभी नोबिता को घुमाने लेके जाता हूँ। ये भी अभी एक ड्यूटी है। ये देखो इसका लाड़े हमारे ऊपर ही गर्दने रख रख के सोता है। ये देखो प्रभ के ऊपर सो रहा है। आजा आजा चलो चलिए। हमें ना बहुत क्यूट लगता है जब नए नए कपड़े पहनता है, अलग अलग कपड़े पहनता है। ये वाले कपड़े इसके ठीक आ रहे हैं, बाकी पुराने कपड़े टाइट हो गए हैं। नोबिता की एक बात ना मेरे को हमेशा इम्प्रेस करती है, ये पूरा दिन पूरी रात देखो ऐसे ही घर में रहता है और कुछ भी नहीं करता। सिर्फ 2 बार आउटिंग के लिए जाता है और कोई भी मतलब अंदर टॉयलेट वॉशरूम कुछ भी नहीं करता घर में, है ना। अगर इसका ज़्यादा ही प्रेशर होगा तो बताने लग जाएगा कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को लेके चलो। नहीं तो बेचारा ऐसे ही अंदर पूरी रात, देखो हम भी कितनी बार उठ जाते हैं रात को, मगर ये बड़ा मतलब समझदार है। कुछ भी मतलब कि जब बाहर आएगा तो सेकंड के बाद वॉशरूम करता है, मगर घर में पूरा चुपचाप ऐसे रिलैक्स रहता है। ये मेरी हेल्प करवाने के लिए मिटाने जा रही है, तो ये झाड़ू लगा रहे हैं। और ये देखिए, और मैं जब आया मैंने कहा ये क्या हो रहा है, झाड़ू लग रहा था भाई, इधर भी झाड़ू लगा दिया है। अब मैंने पोछा अपना रेडी कर लिया, मैं पोछा लगाता हूँ। और देखो नोबिता ने भी बिल्कुल खराब नहीं किया इसको, है ना। इसके आसपास से गुजर जाता था मगर इसके ऊपर से नहीं गुजरता था। हमें था कि ये ना कर दे खराब, हमारा सियाना नोबिता। तो प्रभ यहाँ पे कर रही है झाड़ू का काम। तो अब मेरी ड्यूटी है पोछा की, क्योंकि पोछा प्रभ से लगता नहीं है ढंग से, तो लगा नहीं पा रही है। तो जी घर की होगी ये सफाई। अभी ये टीवी ट्रॉली पड़ी है, इसको अभी जल्दी हमने निकालना है। नोबिता डॉन यहाँ पे लेटा हुआ है, सामने चल रहे हैं भजन, अभी मैंने पॉज किए हैं। और प्रभ लग गई है रसोई में। क्या बनाने लगे हो प्रभ? अच्छा चाय। और खाने के लिए क्या बना रहे हो? फ्राइड राइस। चलो ठीक है। क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा, अगर दीदी पहले दिन आए थे काम करने वाले, फिर दोबारा क्यों नहीं आए? क्या है कि उन्होंने 7-8 घर में काम करना मतलब कि शुरू किया हुआ है, पकड़े हुए हैं 7-8 घर, और ये अलग अलग घरों में अलग अलग टाइम में जाते हैं। तो दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, सभी कह रहे थे सुबह आओ उनको, और हम भी चाहते हैं कि सुबह ही काम हो जाए, हर कोई यही चाहता है। तो वो कह रहे थे दोपहर को 1:30 बजे मैं आ सकती हूँ, 1 घंटा वहाँ पे फ्री होती हूँ मैं, 1:30 बजे आ सकती हूँ। तो हमने कहा कि दोपहर अभी रहने दो। हमने कहा कि कब तक आप सुबह से काम शुरू कर सकते हो। वो कह रहे कि एक कोठी में छोड़ने लगी हूँ, तो उसके बाद अगले महीने से मैं आपका घर में सुबह कर जाऊँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं संभाल लेता हूँ, परब संभाल लेती है। तो ये फैसला हुआ है। और दिवाली वाले दिन तो आए थे वो, और मगर काम को नहीं करवाया हमने कोई भी। तो अभी 1 तारीख से फिर वो आएंगे, तो तब तक हमें ही संभालना पड़ेगा सारा कुछ। अगर हमारे पेंट वाले आ जाते हैं, पेंट वाले, हाँ, तो फिर वो शाम को साफ सफाई कर जाया करेंगे, वो कह रहे थे। अभी पेंट वाले भी नहीं आ रहे, उनका भी नहीं पता। दिवाली वाले दिन आ गए भाई साहब, दिवाली वाले दिन कह रहे हम पेंट कर दे। हमने कहा भाई दिवाली वाले दिन क्या पेंट करोगे तुम, फिर हमने इधर उधर अंदर बाहर जाना तो हाथ गीले होंगे, वो टच होएगा पेंट में। तो कह रहे हाँ ये भी है। मैंने दिवाली वाले दिन क्यों करोगे भाई, आप अगले दिन आओ। अब फिर वो कल विश्वकर्मा डे था, तो आज आना चाहिए उनको, आज नहीं आएंगे मेरे को पता है। दिवाली वाले दिन आए थे स्पेशल। जिस दिन आना होता उस दिन आते नहीं है। स्कीम थी उनकी दिवाली। हाँ वो चलो जो भी है। तो अभी नोबिता हमारा यहाँ पे बैठा है, देखो गद्दू सा बन। आपने दवाई ली? नहीं ली? फिर दूध पिया था उसके बाद दवाई खा सकते थे ना आप? नहीं ले सकते थे ना, आधा घंटा कुछ नहीं। अच्छा उसके साथ ही चलो, चाय के साथ बिस्कुट वगैरह खा के फिर दवाई जरूर ले लेना। हाँ। और अभी शरीर में एनर्जी फील हो रही है? हो रही है, अभी हिम्मत नहीं है। हाँ हिम्मत नहीं है अभी, तो 15 दिन लगेंगे। हिम्मत करनी भी नहीं है, होगी तो भी नहीं करनी है। हाँ। मजे से लेटो, एंजॉय करो, खाओ पियो। मैं तो उठ जाती, अभी तो कुछ तो कर देती, हम्म। फिर इनको डांट पड़ेगी मेरे को। डांट पड़नी भी चाहिए, सही बात है। बहू डांटती है। बहू ने मुंह सुजा रखा है। मैंने मुंह सुजा रखा अपनी सास से और अपने पति से। हाँ, सास बीमार होगी और बहू ने मुंह सुजा दिया। ससुराल आते ही बहू का मुंह सूजा। अभी तो ठीक लग रहा है अभी अब बहुत ठीक है। पता क्या
होता है रात को जैसे लेटे लेटे ना स्किन बाइट हो जाती है, वो दांत जैसे जब तक मेरे को याद रहता है, नींद खुली रहती है, तब मैं ट्रे ला के देती हूँ। तो मुंह को ऐसे दांत मारती हो सपने में? अरे नहीं, जैसे हम मुंह बंद करके सोते हैं ना, दांत बंद होते हैं, वो जब दांत बंद होता है तो वो उधर स्किन पे लग के जख्म करता है, दर्द करता है, अंदर स्किन बढ़ गई है वो। तो वो जब तो नींद खुली होती है तब तो मेरे दांत में दूर रखती हूँ, जब नींद एकदम से लग जाती है तो वो फिर मुंह में हवा भर के सोया करो ना। हाँ यही करूंगी। मैंने 2-3 महीने हो रहे थे, सो के ना अचानक नींद आई है, एकदम मेरी जीभ पड़ जा रही है, मेरे को शक पड़ गया था कुछ न कुछ होगा मेरे शरीर में। अच्छा। 2-3 महीने हो गए थे ऐसे सोई हो ना, अचानक कहीं यहाँ जीभ कट जाएगी, कभी यहाँ कट बाई जाएगी, हो जाती है ना, फिर भी हो जाता है। पता नहीं मेरे कभी नहीं होता, जब होएगा कुछ न कुछ बीमारी जो होगी। चलो, बागबान फिल्म कैसी लगी रात को? बहुत अच्छी, मजेदार। बिना कट के देखी मम्मी ने भी फिल्म, नहीं तो मम्मी फिल्में देखती नहीं है। कल आनंद भी पूरी देखी और बागबान। अब मैं टेस्ट समझ गया इनको कैसी फिल्में दिखानी है। और नहीं एक और है यार, वो मेरे को याद ही नहीं आ रही है, बहुत अच्छी। कोई नहीं, देखी हुई थोड़ी देखी या नहीं है, अब आपको और अच्छी अच्छी फिल्में दिखाएंगे, पुरानी पुरानी। वो भी बहुत पुरानी है ना, बहुत अच्छी फिल्म है। सुनो ना, हाँ। मुझे वो चीज क्रैकर वाला बिस्किट खाना है। चीज क्रैकर वाला? फिर लाओ, पड़ा होगा खत्म हो गया तो फिर अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। अब मैं स्पेशल बिस्किट लेने नहीं बाहर जाने वाला। हाँ वो खा लो, बूंदी के लड्डू लाया हूँ मैं। रोने लग जाएगी यार, जैसे आइसक्रीम के लिए रो रही थी। ला लो ना प्लीज। मेरे को नहीं पता क्या, वो जो येलो वाला पैकेट नहीं लाए थे, क्या नाम था उसका? चीज क्रैकर। चीज क्रैकर। चलो यही जिंदगी है अभी। अभी तो ये बताओ आप दिन में कितने चक्कर लगाते हो? पता नहीं, कभी एक एक की चीजें बोलेंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे कि यही ले रह अच्छा गया, एक ये ले मिनट गया। रुक जाओ मम्मी, हल्दी और देखो अभी पूछने लगी है, नहीं तो ना चीजें छोड़ देती, कभी क्या लेके आना, कभी क्या लेके आना। ये इतना सामान ले आया हूँ, पर अब यही वाले बिस्किट थे ना पक्का? हैं? ये बड़ा पैकेट ले आया 2। और इधर चावल बन रहे हैं, देखो इतने बन गए। और मैं घूम के आ भी गया, नोबिता वहाँ से नहीं हिला। और मैं एक चॉकलेट का डब्बा लेके आया हूँ। अगर शनाया ने ब्लॉग देख लिया तो पहले पता लग जाएगा, तो इनमें से देता रहूँगा इनको। ये देखो ब्लॉग, है ना। मम्मी बीमार है तो रोज़ बहुत सारे मेहमान घर में आते हैं, तो घर में इंतज़ाम ऐसा चाय साथ साथ नहीं बनानी पड़ती, तो ये थोड़ा हमारी हेल्प कर देते हैं, जूसेस वगैरह। और एक मैं ना स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, वैसे तो रोज़ नारियल पानी लेके आता ही हूँ घर में, ये वाला लेके आया हूँ, शायद इसमें टेस्ट है। फ्लेवर्ड होता है। फ्लेवर्ड नहीं, मैंने पढ़ लिया सारा इसका, न्यूट्रिशन में पढ़ के लाया हूँ, इसमें फ्लेवर्ड नहीं है, एज इट इज लगा हुआ है। हाँ अगर सही लगा तो फिर हम यही ले आया करेंगे, मगर वही तो वही नेचुरल ही होता है। वो भी पड़ा है को नेचुरल वाला इसमें पड़ा है और ये इसमें पड़ा है। प्रभ और मैं रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल प्रभ का दांत का हमने दिखाना है, अगर उन्होंने कहा कि इसको उखाड़ ही देते हैं तो आज के आज ही ऑपरेशन करवा देंगे, अगर नहीं तो टाइम दिया तो फिर टाइम लेकर उसी दिन जाएंगे जिस दिन का टाइम देंगे। तो रेडी हो। चावल साथ में लेके जा रही है थोड़े से, कि अगर उन्होंने दांत तोड़ने को कहा तो पहले फटाफट चावल खा लूंगी, उसके बाद दांत तोड़ूंगी। दांत दिखाने गए थे, उन्होंने कहा कि हमने सर्जन से पूछ के आपको बताते हैं। और प्रभ यहाँ पे लग गई है शॉपिंग करने, ये देखो रसोई के लिए हम एक कांच का ऑयल डिस्पेंसर लेके आए हैं, तो ये देखो धो के रख दिया है। और डालडा हमारा बाहर पड़ा था, तो डालडा के लिए एक डब्बी ये लेके आए हैं। पकौड़ों के लिए ये लेके आए हैं, हमारा जो पुराना था वो खराब हो गया था। ये घी लगाने वाला, मम्मी यहाँ पे खा रही है कीवी। दोस्तों ये जैक लेना था, देखो यही जैक सिर्फ इतना महंगा मिला है ना, आप पूछो मत, इतने में तो नया आ जाता। वो जग कहाँ गया? वो पता नहीं मम्मी कहाँ गिर गया, वो मिला ही नहीं मेरे को, बाकी तो पड़े थे ये। इस नारियल पानी का टेस्ट कैसा है? सेम है। सेम है, थोड़ा सा मीठा ज्यादा लग रहा है पर सेम है। थोड़ा सा तो आप करेंगे कुछ। वो नोबिता देखो बैठ गया गोदी में आके। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ये देखो आप एक्सरे में दिख रहा है पूरा बड़ा दांत अंदर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा दांत है कि निकला ही नहीं, पूरा बना हुआ दांत स्किन के अंदर रुका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो नीचे चुभ रहा है। तो प्रभ यहाँ पे लेटी है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है गाल पे, तो सुन्न किया जा रहा है, फिर उसके बाद ऑपरेट किया जाएगा। डॉक्टर साहब साथ में ये किसी और पेशेंट को भी देख रहे हैं। प्रभ के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अनबेरेबल है। मैं इसीलिए अंदर आया हूँ कि इनको सपोर्ट दे सकूँ थोड़ी सी, है ना। प्रभ की गाल सुन्न हो गई है, अब ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं, तो उनका कहना है कि एक और लगाना पड़ेगा टीका, पीछे का गाल भी सुन्न हो जाए। तो वो देख रहे हैं डॉक्टर, और उनके असिस्टेंट भी साथ में खड़े हुए हैं। तो ये देखो एक और टीका लग रहा है,
मुंह पे, मगर इस टीके का उतना पता नहीं लगेगा। और ऑपरेशन शुरू हो गया। ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ब्लड निकालने के लिए साथ में एक पाइप है, ये ब्लड खींचती रहती है। ये देखो बड़ा उनका ब्लड निकल रहा है मुंह से, इतना बड़ा दांत निकला, ये देखो पूरी स्किन काट के वहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे देखो स्टिचेस लग रहे हैं, और देखो ये हफ्ते बाद खुलवाने भी आना है यहाँ पे। और अगर आदमी को पता लग रहा हो तो कितना दर्द होगा ना। तो ये देखो बड़ा इन्होंने अच्छे से टैकल किया डॉक्टर ने। तो देखो इतना बड़ा दांत था, ये चीज़ चुभ रही थी, और ये पूरे का पूरा अंदर ही था, मतलब कि इससे ऊपर दांत बाहर निकला होता ना, ये निकला ही नहीं था, स्किन के अंदर ही था ये इतना बड़ा दांत। तो ये बड़ा पंगा कर रहा था प्रभ को, और ये बड़ी मुश्किल से निकाला है, ऑपरेट किया है, आपने देखा है 1-1.5 घंटा ऑपरेशन चला है पूरा। और मुंह बेचारी का सूज गया है, अब हफ्ता ये बोल नहीं सकती, और इवन के टांके भी लगे हैं। अब का दांत निकलवा के अब घर को आ गए हैं, और देखो गूंगी लग रही है, अब ये बोल नहीं सकती। मैं जितना चाहूँ इसको बोलूँगा, हफ्ता भी खा भी नहीं सकती ढंग से। ये देखो दोनों लेटे हुए हैं, तो मेरी बीवी चुप रहेगी। चुप रहेगी वो। अच्छा, आंखें लग रहे हैं, वो भी नहीं करना। हाँ ज़्यादा नहीं, वो मुंह को खाना, मतलब कि खाना भी नरम है और हल्का खाना खाना है। तड़का भी नहीं और लगाना चाहिए। तड़का नहीं लगाना चाहिए, मैं करता हूँ काम। बताओ क्या बनाना है, कौन सा तड़का लगाना है? कोई भी सब्जी बनानी, तड़का दूर नहीं जाना। प्रभु पापड़ आगे तुम्हारे फेवरेट माल लाऊं? वो देखो, आहा आवाज आ रही है। नोबी तो भाव कर दे। हाँ कहते आज मम्मी ने नहीं खाने। अभी तो सुन होगा। अभी तो ये बेहोश था, मतलब कि ये साइड में, तो यहाँ थप्पड़ मार के भी देख रहा था, कुछ नहीं महसूस हो। अब महसूस हो रहा है? यहाँ दर्द होने लग गई, पहुंचेगी दांत यार। अब मम्मी इतना फाड़, दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ हम नॉर्मली उनको कह के लाए हैं, तेज नहीं लेके आए, मगर थोड़ा सा इनको अब झेलना पड़ेगा। उस समय तो दर्द चला गया, एनेस्थीसिया हुआ पड़ा था, वो अब खत्म हो रहा है असर, तो दर्द शुरू। एक ना फनी घटना और हुई, जैसे मैं गाड़ी लेके गया और ये इनको मैं कहा आप अंदर जाओ, वहाँ पे मेरे को फैमिली मिल गई, वो हमारा व्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच जी, आप हमारा व्लॉग देखते हो। ढाबा है उनका बड़ा अच्छा, मैं कभी कभी दाल और शाही पनीर, कढ़ाई पनीर वहाँ से लेके आता हूँ। तो वो घर में व्लॉग देखते होंगे, तो उन्होंने कहा कि भी हम कॉल करके आपसे घर में बात करवाना चाहते हैं वीडियो कॉल पे। मैंने वहाँ उनसे बात की, पर अब वहाँ से मेरे को कॉल कर रही है, क्योंकि ये देख रही है मैं अकेली आई हूँ, वो आए नहीं। फिर मैं अंदर गया, सब कुछ हो गया, ऑपरेट हो गया। तो जब हम वापस आ गए, प्रभ का मुंह ऐसे हो रहा है, तो डॉक्टर की जो असिस्टेंट थी दो, वो कह रही हमने फोटो खिंचवानी है। उससे पहले कुछ नहीं बोला उन्होंने, सब कुछ हो रहा जैसे जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने ना आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो प्रभ कह रही आयो, फिर हम ऐसे खड़े हैं कि दर्द अब ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि अब तो होश में आना शुरू हो गया ना। तो नोबिता को भी पता लग गया कुछ हो गया है। हाँ नोबिता, अब तेरे को पता लगा कुछ हो गया है। हाँ वो देख, वो देख। दबाना नहीं बेटा, जाओगा वो जोर ठूल लगेगी, ज्यादा होएगा। और हल्का खाने को बोला है, ठंडा खाने को बोला है, दबाना नहीं। बाहर अभी काम करने गया था कोई, तो ये देखिए प्रभ ने मेरे लिए और मम्मी के लिए, खुद के लिए बनाया चुकंदर का जूस। बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगता है ये। और प्रभ अभी उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने देखा ही आज क्या हुआ, उनके साथ ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे बैठ के हम जपनूर फैमिली का व्लॉग देख रहे हैं, वो देखिए आरती का देख के हटे हैं, अब जपनूर फैमिली का देख रहे हैं। दोस्तों मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, और ये ब्लॉग यहीं तक है। कल नया दिन की नया शुरुआत फिर करेंगे। बाय बाय, जय हिंद।